नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। कोरोना वायरस तो वैसे पूरे मध्य प्रदेश में कहर बरपा रहा है, लेकिन बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन इन दिनों कोरोना का एक नया एपिसेंटर बनता हुआ दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में 61 नए केस आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है और इनमें 13 वेद पाठी बच्चे भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो दूसरे राज्यों से शिक्षा लेने यहां पर आए थे। और चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। देश में हर दिन कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। 1 लाख के पार पहुंची कोरोना पॉजिटिव की संख्या डरा देने वाली है। तो वहीं मध्य प्रदेश में किलर कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इंदौर एमपी में कोरोना का एपिसेंटर बन चुका है। तो वहीं अब इंदौर से लगे महाकाल की नगरी उज्जैन को मानो कोरोना ने घेर लिया हो। उज्जैन में कोरोना के हैरान कर देने वाले मामले सामने आए हैं। महाकाल की नगरी में कोरोना का कोहराम। उज्जैन में कोरोना के 61 नए मरीज। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1 मरीज की मौत। कोरोना से अब तक 51 मरीजों की हुई मौत। 193 मरीज स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज। उज्जैन में कोरोना के कुल 481 मामले। जितने ज्यादा हैरान कर देने वाले ये आंकड़े हैं, उतने ही इसकी चपेट में आने वाले मरीज भी है। मंगलवार को सामने आए कोरोना संक्रमितों से 13 बच्चे शामिल हैं। ये वो बच्चे हैं जो वेद की शिक्षा प्राप्त करने दूसरे राज्यों से उज्जैन आए थे। 2 दिन पहले ही संदिग्ध परिस्थितियों के चलते इन बच्चों का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया, जिसकी रिपोर्ट में 13 बच्चे संक्रमित निकले। जिन भी इलाकों से लोग संक्रमित पाए गए हैं, सभी को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और वहां जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं और आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इन छात्रों के अलावा संक्रमित लिस्ट में 70 साल के बुजुर्ग भी शामिल है। वहीं कोरोना के चलते एक युवक की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा बच्चों और बुजुर्गों को है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही। लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हो चुकी है। एमपी में कोरोना के मामले बेशक डरा रहे हो, पर रिकवरी रेट भोपाल में राहत देने वाली है। न्यूज स्टेट भी आप लोगों से अपील करता है कि आप भी अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें और कोरोना के इस चैन को तोड़ने में सहयोग करें। टीम न्यूज स्टेट। तो अब तो हर जगह कोरोना पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। जहां पहले नहीं था, वहां पर भी कोरोना ने अपनी दमदार दस्तक दे दी है। और सबसे बड़ी बात, उज्जैन इंदौर के बाद सबसे बड़ा एपिसेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। 51 मौत कोरोना से उज्जैन में अभी तक हो चुकी हैं। 450 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। रोजाना कई मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। तैयारियां क्या हैं और क्यों उज्जैन एपिसेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है, बात करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। आपका तारुफ सबसे पहले हम कराते हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में मौजूद रहेंगे पंडित विजय शंकर मेहता जी, धर्मगुरु हैं। साथ ही हमारे साथ स्वामी मुस्कुरा के मौजूद रहेंगे, हास्य कलाकार हैं उज्जैन से। और कोरोना जैसी स्थिति में भी जो लोग परेशान रहते हैं या फिर जिन लोगों को टेंशन रहती है, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उनकी परेशानियों को भी दूर करने की कोशिश करते हैं और एक पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करते हैं। और बात करेंगे हम लगातार। और भी मेहमान हमारे साथ में जुड़े रहेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा पंडित विजय शंकर मेहता जी, आपसे क्या कहेंगे अब? मतलब कोरोना ने किसी को नहीं छोड़ा। 13 वेद पाठी बच्चे भी अब कोरोना के शिकार हो गए हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है कि देश में और मध्य प्रदेश में उज्जैन जिस तरह से रेड जोन बना है, तो फिक्र तो है हमें इस बात की। और जो स्थितियां बनी हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि उज्जैन एक ऐसा केंद्र है जो पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है और यहाँ का टूरिज्म, यहाँ की रिलीजियस एक्टिविटी रेगुलर होता है। तो यदि इस पे ठीक से कंट्रोल नहीं किया गया अभी भी जी, आगे आने वाले समय में इस शहर में जो लोग आएंगे, इस शहर में जो लोग रहते हैं, उनकी गतिविधियां सामान्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये शहर अपनी कुछ विशिष्ट गतिविधियों के लिए जाना जाता है। बिल्कुल जी। तो इस पे फिक्र करना चाहिए और जो लोग जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदेही तय होना चाहिए। तो
मुझे ऐसा लगता है कि उज्जैन में 12 वर्ष में एक बार जब कुंभ का मेला होता है, जी। तब उज्जैन में बहुत सारे काम होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के। सरकार भी बहुत सारे योजनाएं लेके आती है। जी, बिल्कुल। फिर क्या होता है कि शहर में इस शहर को छोड़ दिया जाता है, 12 साल बाद मिले। हम्म। फिर यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिसकी भी सरकार हो, उसका जो अगला विपक्ष होता है, वो बहुत जिम्मेदारी से काम नहीं करता। हम्म। उज्जैन जैसे शहर के लिए जिस तरह से आक्रामकता, जागरूकता दिखाना चाहिए जिम्मेदार लोगों, वो हर स्तर पर ढीली पड़ जाती है। ये मेरा निजी एनालिसिस है, पता नहीं सही हूं कि नहीं। यहाँ ये मीडिया और प्रेस वाले थोड़ी बहुत आवाज उठाते हैं। कभी कभी तो लगता है कि यहाँ उज्जैन के लिए विपक्ष है ही नहीं। जी। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, 12 साल में एक बार जागते हैं ये, उसके बाद ये शहर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ ना, इस शहर के साथ वही हुआ। और ये बहुत सारे भोपाल सवाल इंदौर भी में- खड़े करता है पंडित जी, और तकलीफ भी होती है कि महाकाल की नगरी उज्जैन इस तरह की स्थिति वहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ चुके हैं। प्रकाश त्रिवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विशाल हाडा जी, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। प्रकाश त्रिवेदी जी, क्या लगता है आपको, क्यों उज्जैन के ऐसे हालात हो गए हैं? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बखूबी समझते होंगे। इंदौर जब एपिसेंटर बन रहा था, बाकी जगह जब कोरोना बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा था, तो हम लोग सावधानी बरत सकते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो सावधानी नहीं बरती गई और उसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं उज्जैन में? नहीं, दरअसल उज्जैन में हुआ ये है कि उज्जैन का जो प्रशासन था तत्कालीन, उन्होंने कोरोना जब संकट उज्जैन में आया तो उसको लेके जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी, खास तौर से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित गंभीरता, और जो रेड हॉस्पिटल का चयन किया गया आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के रूप में, उस कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं था, और जो डॉक्टर्स वहां थे या जो वहां का मेडिकल स्टाफ था वो कोविड-19 के लिए तैयार नहीं था, और उसके ऊपर हमारे जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इस बात का तो ध्यान दिया कि हम कितनी गाड़ियां लगाएंगे, हम कितने संसाधन यहाँ इसके लिए उपयोग करेंगे, कितने ऑफिस खोलेंगे, ये सब चीजें तो उन्होंने ध्यान दी, लेकिन ये ध्यान नहीं दिया कि जो कोरोना पेशेंट वहां जा रहे हैं, जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो उनका लाइन ऑफ एक्शन इलाज का ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ। वहां जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो इंटर्न डॉक्टर थे, एक्सपर्ट डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे थे। इसलिए एकाएक हमारे यहाँ मौतें होने लगी और मौत की संख्या 45 से आ गई, और उसका जो अनुपात था वो 20% हो गया। ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि हम जो इलाज वाला पक्ष था, उपचार वाला पक्ष था कोरोना का, उसके ऊपर उस समय का तत्कालीन प्रशासन, जो तत्कालीन कलेक्टर थे, वो ध्यान दे नहीं पाए, और जो ये मेडिकल कॉलेज, आरडी मेडिकल कॉलेज का जो प्रबंधन है, उसकी भी बड़ी घनघोर लापरवाही थी। उसके डायरेक्टर ने लापरवाही की, वहां के जो स्टाफ ने लापरवाही की, वहां जो पोस्टेड लोग थे उनने लापरवाही की, और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्रशासन के जो अधिकारी थे वो अपने चेंबरों में बैठे रहे, वो कोई भी फील्ड में नहीं गए। अच्छा। उनको खुद इतना ज्यादा डर लग रहा था कोरोना से, तो वो कैसे निपट पाते इस संकट से। विशाल हाडा जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी हुई? क्योंकि जैसे कि बता रहे हैं प्रकाश त्रिवेदी जी, हम वक्त रहते ही ये सारी चीजें मुकम्मल कर सकते थे, तैयारियां कर सकते थे, लेकिन वो तैयारी हमने नहीं की। इत्तेफाक रखता हूँ जी। देखिए, मैं इनकी बात, सभी की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां उज्जैन को बाबा महाकाल के नाम से जाना जाता था, आज वहां कोरोना के कारण भी हम विश्व के और अपने देश के नक्शे पर आ चुके हैं। सही कहा आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि या तो हम समय पे इसकी आहट को नहीं सुन पाए, या हमारी तैयारियां कहीं कम थी। आरडी को अगर हमने तैयार किया था तो उसके पहले हम चाह सकते थे कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी माकूल हो जाती, क्योंकि ये अज्ञात बीमारी जो है हमारे सामने आ चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों का, या कहें कि शासन स्तर पर, कोई बहुत ज्यादा तैयारी इस तरह की नहीं हो पाई। होना यह था कि हम पहले से तैयारी करके रखते तो शायद जो आधा सैकड़ा से ऊपर हमारे यहाँ उज्जैन में मौतें हो चुकी हैं, वो परसेंटेज भी कहीं न कहीं कम होता। आज हमारे यहाँ 6000 से ऊपर जांचें हो चुकी हैं, 500 से ऊपर पॉजिटिव हैं, जिसमें सर्वाधिक उज्जैन शहर के हैं। तो कहीं न कहीं कोई कमी तो है जो दिख रही है। स्वामी मुस्कुराके जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, और पूरी मध्य प्रदेश की जनता भी ये जरूर आपसे जानना चाहेगी कि उज्जैन में ऐसी परिस्थितियां हैं, लोगों की जान जा रही है। अब आप देखिए ना, 13 बच्चे जो वेद पाठी के,
वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उज्जैन के लोग डर रहे हैं, परेशान हैं कि आखिर कैसी नज़र लगी है महाकाल की नगरी उज्जैन को। लेकिन इन सब के बीच आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा कैसे, मतलब आप कैसे मुस्कुरा लेते हैं? विश्वास छोड़िए ना, आस छोड़िए ना, जीतेंगे डरो नहीं, हारेगा कोरोना। लॉकअप से अच्छा है लॉकडाउन में रहे। जो हो गया है वो हो गया है। जो गलती शासन प्रशासन से हो गई है वो हो गई है। अब तो गीता, वेद, बाइबिल, कुरान की सुन लो। समय नहीं है खोना और घर के बाहर मत निकलो, नहीं तो भाग जाएगा कोरोना। कोरोना एक प्राकृतिक व्यवस्था है जिसने हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के संकेत दिए। जो बाबा महाकाल की नगरी है, शिव की नगरी, शिव का धाम, और शिव ही करेंगे सबके कल्याण। इस नगरी में शिव बाबा जो है उनका श्रृंगार जिस प्रकार होता है, सर्प की माला होती है, नरमुंड होते हैं, कान में बिच्छू होते हैं, और जो माता यानी पार्वती है उनका वाहन शेर होता है। इसके अतिरिक्त गणेश जी उनके पुत्र हैं, उसका वाहन चूहा होता है। कार्तिकेय का मोर। ये सब एक दूसरे के विरोधी होने के बाद भी संयुक्त रूप से साथ में रहते हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार प्राणियों पर हमारा संसार, पूरे प्राणियों पर जिस प्रकार से उनका हरण कर रहा है, उनको खा रहा है, मांसाहारी हो गया है स्वाद के नाम पर, ये कोरोना भी उसी का नाम है कि पूरी प्रकृति परेशान है हमारी मानव सभ्यता से, उसी का बदला कोरोना। जी चलिए, स्वामी मुस्कुराके जी से फिर हम जुड़ेंगे। अभी हमारा संपर्क यहाँ पर टूट चुका है। पंडित जी हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, पंडित विजय शंकर जी मेहता जी। पंडित जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, धर्म और आस्था का महत्व हमारी ज़िंदगी में है और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, बहुत अहम योगदान इनका है। अब बाबा महाकाल की नगरी कही जाती है उज्जैन, बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहता है उज्जैन वासियों पर, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा क्या हो गया कि ये आशीर्वाद का असर अब दिख नहीं रहा है और उज्जैन की हालत हो गई है धार्मिक तौर पर, अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो? देखिए, उज्जैन की ये जो हालत हुई है, इसमें बाबा महाकाल की नगरी होने का कोई लेना देना नहीं। भगवान नियंता और नियम दोनों है। ये किसी भी ऐसी नगरी में भी हो सकता है जहां शिवलिंग कोई ना भी। ये तो एक प्राकृतिक आपदा है। जो लापरवाहियां हुई हैं वो मानवीय स्तर पे हुई हैं, और उसमें किसी प्रशासन को, किसी अधिकारी को, किसी राजनेता को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कुछ भूले यहाँ की जनता ने भी जी। तो नौकरशाहों की तो जवाबदेही है ही, राजनेताओं की भी है, लेकिन यहाँ के लोगों की एक सहज स्वभाव है, चीजों को लाइटली लेते हैं उज्जैन जी। अरे हो जाएगा, बाबा महाकाल सब कर देंगे। क्या कर देंगे बाबा महाकाल? आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, आप लॉकडाउन तोड़ते हैं, आप वो सारे काम कर रहे हैं कुछ जिम्मेदार नागरिक को नहीं करना चाहिए। तो इसमें बाबा महाकाल क्या करेंगे? बाबा महाकाल ने मनुष्य का शरीर दिया है, सोचने की बुद्धि दी है, और परमात्मा सब पर समान कृपा करते हैं, उसकी कृपा बरसती, आपका पात्र ठीक होना चाहिए। तो यहाँ अब जो समय है, क्या हो गया पुराना छोड़ दें, लेकिन अब यदि हम मानते हैं कि हम बाबा महाकाल की नगरी में ऐसा हुआ है, तो शिव कल्याण और जागरूकता, संयम के देवता है। यदि सचमुच आप बार बार कनेक्ट करते हैं कोई भी कि मैं बाबा महाकाल की नगरी का व्यक्ति हूं, तो बाबा महाकाल से सीखिए अपनी जागरूकता, अपना अनुशासन, अपनी सक्रियता, और जनता को जी। अब जो प्रशासन है, अब जो राजनेता हैं, उनकी जागरूकता के साथ अपनी जागरूकता जोड़ना पड़ेगी। उज्जैन में कैजुअल बहुत लेते हैं चीजों को, उज्जैन के लोग ज्यादातर हो जाएगा, देख लेंगे, अरे कोई ऐसा होता है क्या? ये नहीं, समझना चाहिए किसको दोष दे रहे हैं इसमें। बाबा महाकाल की नगरी क्या करेगी? बाबा महाकाल की नगरी होने से क्या कोरोना नहीं होगा? आपको छूट दे दी जाएगी, क्या गलत काम करेगी? तो कर ही रहे लोग, अभी भी कर रहे हैं। तो मेरा आग्रह है उज्जैन के लोगों से, इस कोरोना के प्रहार को बाबा महाकाल की नगरी से क्यों जोड़ना है? ऐसी लापरवाही किसी भी नगरी में होगी तो उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, चाहे वो इंदौर हो, भोपाल हो, दिल्ली हो, और कोई नगर हो, अहमदाबाद।
हाँ, बाबा की नाकाल की हरिओम, बाबा महाकाल की नगरी के नागरिक होने के नाते आप अतिरिक्त चेतना दिखाइए, हाँ। अतिरिक्त जागरूकता दिखाइए, हम्म। सावधानी दिखाइए, और जो लोग इससे लड़ रहे हैं ईमानदारी से, कोरोना योद्धाओं उनके साथ दूर रह के कंधे से कंधा मिलाकर मदद करिए। ये लड़ाई अब केवल उस लेवल पे पूरी नहीं होगी जिसको सिस्टम कहते हैं, इसमें जनता को अपना योगदान देना पड़ेगा, ऐसा मेरा आग्रह है उज्जैन वासियों से। बिल्कुल। एक चीज़ और है कि उज्जैन वासी ज़्यादातर ये बोलते हुए नज़र आते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। ये बोलते हैं, ये मानते भी हैं। तो ये सवाल मेरा प्रकाश जी आपसे है, क्या वाकई ये लोगों की सोच हो गई है कि भाई हम तो महाकाल की नगरी में हैं तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं सकता? और ऐसी भी खबर शायद इसलिए निकल के सामने आती है कि अगर कोई कोरोना से पीड़ित होता है या फिर किसी के अंदर संक्रमण दिखते हैं तो वो प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं देते हैं और फिर नतीजा सबके सामने होता है। जी 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 शुरुआती दौर में यहाँ के लोगों को ये जरूर लगा था कि हम महाकाल की नगरी में हैं, इसलिए महाकाल बाबा हमको जरूर बचाएंगे। और निश्चित तौर पर महाकाल बाबा ने काफी जो एक आध्यात्मिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार महाकाल बाबा ने इस नगरी की रक्षा भी बहुत की है। लेकिन जैसा कि पंडित जी ने कहा, अभी बताया कि हमारे शहर के जो नागरिक हैं उन्होंने गलतियां इतनी की और उनकी गलतियों को देखते हुए कोरोना का संकट हमारे यहाँ फैला है। पहले हमारे यहाँ जो एक वर्ग विशेष के द्वारा एक धरना हुआ, उस धरने को लेके अनेक चर्चाएं होती रही, उनको बार बार समझाया जाता रहा कि भाई कोरोना हो रहा है, आप लोग यहाँ से हटिए। वो लोग वहां से हटने को तैयार नहीं थे। आज वो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है जो महाकाल के समीप ही बेगम बाग में धरना हुआ था, आज वो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट उज्जैन का बना हुआ है। और इसी तरह से जो हमारे यहाँ ज्यादा धार्मिक मान्यताओं वाले नागरिक हैं उन्होंने इसको सर्दी खांसी के रूप में लिया कि ठीक हो जाएगा, कोई डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने छिपाया, प्रशासन के दल भी वहां तक गए, उनको भी छिपाया और उस कारण भी मरीजों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से केरल में कोरोना से लड़ा गया था वैसा हमारे यहाँ भी लड़ा जा सकता था, लेकिन जो शुरुआत की भूल हुई उसको हम अभी तक भुगत रहे हैं। अब वर्तमान में जरूर फीडबैक लेके यहाँ के प्रशासन ने जो थोड़ा सुधार किया है, काफी सुधार आया है। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी कमी ये है कि जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वो चाहे कलेक्टर हो या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो या जो दूसरे नगर निगम के अधिकारी हो, अपने लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उज्जैन में। पर एक बड़ी समस्या ये है कि अभी भी फीडबैक जो जिस तरीके से प्रशासन को लेना चाहिए नागरिकों से, प्रेस से, उसमें थोड़ी कमी जरूर है। अच्छा हाडा जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि देखिए जो लापरवाही पहले हुई उसका खामियाजा हम अभी भुगत रहे हैं। कुछ लोगों की भी लापरवाही थी जिन्होंने इसे बहुत हल्के में लिया, मामूली सर्दी जुकाम मानकर, प्रशासन तक जानकारी नहीं थी, उसके बाद संक्रमित होते चले गए और अपने लोगों को संक्रमित करते चले गए। लेकिन क्या अब आपको वो सक्रियता प्रशासन में नजर आ रही है जो सक्रियता होनी चाहिए, और क्या वो सतर्कता अब लोगों में नजर आ रही है उज्जैन के जो होनी चाहिए, या वही नतीजे हैं जो पहले थे? देखिए, मैं समझता हूँ दोनों स्तर पे कमी है। न तो आम जन में सतर्कता दिखाई दे रही है और न प्रशासन अपने काम में तेजी ला रहा है। हालांकि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि अभी हाल ही में उन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया कि जितने भी खांसी सर्दी के जो मरीज थे जो सीधे जाकर अपनी दवाइयां मेडिकल स्टोर से ले आते थे, उनकी एक बार उन्होंने सूची मंगवाई और जब उन लोगों को जांचा तो उसमें से 40 मरीज कोरोना के वो पॉजिटिव निकले जो घर में छुपे बैठे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये काम वाकई प्रशासन ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी आम लोगों में भी सतर्कता की कमी है। वो आज भी बाहर घूम रहे हैं, वही बात हो रही है कि काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। लेकिन बाबा महाकाल ने आपको कोई सीधा लाइसेंस नहीं दे रखा है, कहीं हदें हैं और वो हदें हमें समझनी होंगी। जिस तरह आप जानते हैं कि सट्टा एक सामाजिक अपराध है और उसे हमें खुद को ही रोकना, प्रशासन या पुलिस कुछ नहीं कर सकती, उसी तरह लॉकडाउन का उल्लंघन भी एक अपराध है और ये हमें खुद को रोकना होगा। हमें अपने लिए रोकना होगा, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो बड़ा बेकार है। लोगों को जागरूक करने की कुछ कोशिश हो रही है, जैसे कि जो बात यहाँ पर की जा रही थी कि कुछ लोग घर में छुपे हुए हैं, जैसे आपने कहा कि 40 लोगों का बाद में पता चला कि वो लोग कोरोना संक्रमित। हाँ जी जी जी
नहीं, जागरूक के लिए बाकायदा उनकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रशासन अब निकला है, आशा कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं। थोड़ी कमी जरूर है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर या तो व्यवस्थाएं नहीं है या शासन को देखना होगा। तो वैसे निकल रहे हैं, लोगों के घर घर जा रहे हैं, पूछ रहे हैं आपकी तबीयत कैसी है। आपको बताना, अगर आप छुपा लेंगे तो फिर एक अलग बात है। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने अभी हाल ही में जागरूकता का परिचय दिया और खुद का टेस्ट उन्होंने कराया, उन्हें होम क्वारंटाइन किया गया। मैं समझता हूं कि इस तरह से लोगों को आगे आना होगा। ये बात सबके लिए है, पूरे समाज के लिए है। हर चीज़ बाबा महाकाल पर नहीं छोड़नी चाहिए। भक्त को खुद मेहनत यहाँ पर भी करनी होगी, खुद पूजा पाठ, ये सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिजनों को सुरक्षित रखना है तो खुद कुछ मेहनत करनी होगी। और कहते हैं ना, तपस्या करने से ही भगवान खुश होते हैं, तो तपस्या तो आपको करनी होगी ना। यहाँ पर स्वामी मुस्कुरा के जी आप लोगों के चेहरों पर हंसी लाते हैं, लेकिन जागरूकता भी ला रहे हैं क्या? उनको समझा रहे हैं कि इस तरह की लापरवाही मत कीजिए वरना भगवान भी नाराज हो जाएंगे। जी, दृढ़ संकल्प शक्ति के सामने बाधाओं की चट्टानें टूट टूट कर बिखर जाती है। कर्म में आस्था, मन में विश्वास और आंखों में लक्ष्य लिए चलते रहने का संकल्प लिए अब प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। साथ ही नगरपालिका निगम, जिला पंचायत, पुलिस प्रशासन पूरी तौर तरीकों के साथ जन सामान्य को समझाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे जनता जनार्दन है जो अपनी प्रीमाइसेस में आईपीएल का क्रिकेट खेल रहे हैं, रोज पार्टियां कर रहे हैं और देखा जाता है कि उन्हीं में पॉजिटिव ज्यादा निकले। तो ऐसे लोगों को आप अपने अंदाज में क्या कहेंगे? जागरूकता के अभियान के तहत मैं लगातार वीडियो के माध्यम से अपनी बातों को जन सामान्य तक पहुंचा रहा हूं। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों से जो घर में, जैसे आपने बोला, आईपीएल, प्रीमियर लीग पार्टियां जिनके यहाँ चल रही हैं और वही संक्रमित पाए जा रहे हैं, औरों को संक्रमित कर रहे हैं, तो जरा अपने अंदाज में समझाइए उन्हें। देखिए, जीवन अति महत्वपूर्ण है। जीवन को फ्यूज होने के पहले यूज करना सीख लीजिए। ये ना सूतक का काल है। अभी जो चल रहा है वो सूतक है, ये सूतक कोरोना का है और कितना लंबा चलेगा ये लॉकडाउन कहा नहीं जा सकता। तो जीवन अति महत्वपूर्ण है और इसे नहीं है खोना, और घर पर ही मुस्कुराओगे तो भाग जाएगा कोरोना। बिल्कुल, अगर घर को भगाने का एकमात्र तरीका है कि हम लॉकडाउन के नियमों का 100% पालन करें। नहीं, लेकिन ये चीज समझनी होगी कि घर पर ही रहोगे तो सफल हो सके। घर पर ही रहोगे तो ही भागेगा कोरोना। अगर घर से बाहर निकलोगे तो घर के अंदर घुस जाएगा कोरोना, है ना। अच्छा पंडित जी, कई लोग हैं जो आपको बहुत मानते हैं और आपका अनुसरण करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। अब लोगों की बात शायद उन्हें समझ में नहीं आ रही है, वरिष्ठ पत्रकारों की बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है, पुलिसकर्मियों की बात उन्हें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन धर्म और आस्था के प्रति उनका झुकाव रहता है। तो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने तरीके से लोगों को ये संदेश दें कि भाई अगर इस बीमारी से लड़ना है तो अभी समझदारी दिखानी होगी। खास तौर पे उज्जैन वालों से मैं ये, जब भी उज्जैन वाले बोलते हैं ना कि चांडाल मरेगा और महाकाल, भक्त महाकाल का नहीं मरेगा, तो दरअसल में ये लॉकडाउन तोड़ना चांडाली का काम है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करना चांडाली का काम है। यही चांडाल होता है और कोई नहीं होता जो नियम तोड़ता है। तो बहुत सब मिलके मुझे ऐसा लगता है, हमारे उज्जैन में ये भी एक विशेषता है कि जब यहाँ जागरूकता आ जाती है, उत्साह आ जाता है, तो सब जुट जाते हैं। इस नगर के लोगों के सहयोग से इतना बड़ा आयोजन होता है यहाँ सिंहस्थ जैसा जी। तो ये एक अभी बहुत बड़ी चुनौती आई है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे बहुत अच्छे ढंग से इसको किया भी जा रहा है। पर फिर भी अभी केवल सरकारी एजेंसी से हम इस पे पार नहीं पाएंगे। इसमें जन अभियान बनाना पड़ेगा। इसको कैसे बनता है, या तो दोनों राजनीतिक दल के लोग आगे आए और उनमें भी अनुशासनहीनता, उनको घर से निकालो तो वो जो काम करना रहता है वो छोड़ के दूसरे करते हैं। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग, जैसे भोजन के लिए कितने पैकेट के लिए समाज सेवी संस्थाएं आगे आई, तो अगर आप किसी की भूख मिटाने के लिए इतनी जागरूकता से सक्रिय हो सकते हैं, तो अब उन लोगों को सावधान रखने के लिए भी ऐसा ही जन समर्थन, ऐसा ही जन सहयोग की अपेक्षा है। तो कुछ कार्यकर्ता ऐसे बनाए जाएं जी
इस शहर में जो भोजन के पैकेट नहीं बांटे, जो जागरूकता का पैकेट बांटे, जो लोगों से कहे कि सावधान रहना, घर से ना निकले, मास्क पहन के निकले, जरा सी खांसी सर्दी हो तो तुरंत जो एडवाइस दी उसका पालन करें। तो इसके लिए भी मुझे लगता है जन समूह बनाना चाहिए। अभी केवल रिकॉर्ड रखने के लिए तो बन ही रहा है सिस्टम से, लेकिन अब जागरूकता के लिए भी, और इसमें दोनों राजनीतिक दल के लोग शामिल हो, इनकी बात बहुत सुनी जाती है। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपने कही है, क्योंकि आज जो खबर आई थी कि एक पुलिसकर्मी किसी को मास्क लगाने के लिए बोल रहे थे तो चाकू से पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, इतनी सी बात पे। खैर, लोगों को जागरूक यहाँ पर होना होगा। और उज्जैन वासियों के लिए ये बात बहुत अहम है जो पंडित विजय शंकर मेहता जी ने कही कि आप लोग बोलते हैं अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। लेकिन अगर आप लॉकडाउन तोड़ेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तो आप भी चंडाल का ही काम करेंगे। तो ऐसे में प्लीज सावधान रहें और उज्जैन की जो गरिमा है, जो प्रतिष्ठा है, वो बनाने में सहयोग दें। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया।